हरे कृष्णा सभी भक्तों को पांचांग प्रणाम। तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद जी का आज का कोटेशन करेंगे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय हो। यह गुरु का कर्तव्य है कि वह शिष्य में दोष ढूंढे जिससे वह प्रगति कर सके। ऐसा नहीं कि वह सदैव उसकी प्रशंसा करे। तो यदि कोई तुम्हारे अंदर दोष देखे तो उसे इस भावना में स्वीकार करें, मेरी तो एक ही इच्छा है कि तुम और मेरे अन्य सभी शिष्य कृष्ण भावना भावित बन जाएं। श्रील प्रभुपाद की जय। अभी हम भगवत गीता करेंगे। भगवत गीता चैप्टर 2, गीता का सार, वर्स नंबर 6। नाच एतत् विद्य तत्रत्नागरियो यत्वा जयं यदिवा न जयेयुः यान एव हत्वा न जिजीविषाम् सतेव स्थिता परमुखे धार्तराष्ट्राः। अनुवाद: हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उसको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। माता जी तात्पर्य पढ़ दीजिए। हरे कृष्णा। माता जी, मुझे आपकी वॉइस लगी थोड़ा ब्रेक हो रही है। सबसे पूछ लो, मेरी ठीक है? हरे कृष्णा, अगर मेरी वॉइस आप लोगों को ठीक आ रही, क्योंकि मैं तात्पर्य पढ़ने वाली हूँ, तो थम्स अप कर दो। थैंक यू भाव्य प्रभु जी। हरे। आवाज बिल्कुल ठीक। क्या कह रहे माता जी? समझ नहीं आ रहा। कह रही हूँ बिल्कुल ठीक आ रही है आपकी आवाज। ठीक है माता जी, आपकी कम आ रही थी ना, तो मुझे लगा क्या पता मेरी भी। जी। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। अर्जुन की समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, युद्ध करे और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उसका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता। फिर जीत भी तो निश्चित नहीं है, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उसकी विजय हो भी जाए, क्योंकि उसका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उसके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। उस दशा में यह उसकी दूसरे प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन तथा इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी विरक्ति का दूसरा लक्षण है। ये सारे गुण तथा अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पुण्यात्मा था। इस तरह यह निष्कर्ष निकला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित ना हो, ज्ञान के पद तक उठ पाना कठिन है, और बिना ज्ञान के तथा भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त दैवी गुणों में भी दक्ष था। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। हरे कृष्णा। तो अभी हम इसके लिए पहले थोड़ा सा कल का माता जी, आप देखेंगे। थोड़ा सा माइक के पास कर लो, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। माता जी मैंने तो बहुत ही पास किया हुआ, फेस के पास ही किया फोन। सबको कम आ रही है क्या? पता नहीं माता जी, आगे तो कम नहीं आती, फुल है मेरी साइड से तो सब कुछ, पता नहीं। विनीता मतलब मेरी थोड़ी कम आ रही है। थोड़ी कम आ रही है, ठीक से। हरे कृष्णा, अभी कैसी आ रही है? अभी ठीक आ रही है? हाँ अभी तो सबको ठीक आ रही? माता जी आपको ठीक आ रही है आवाज? मेरे को थोड़ी सी कम आ रही है माता जी, आ एक रही बार है लेकिन कम। फिर अभी कोई भी बात नहीं कम आ अब। रही है? हाँ अब ठीक है, अब ठीक है माता जी, अब बेस्ट है, अब ठीक है, गुड। ठीक है, थैंक यू। तो अभी आज के लिए कल का हम थोड़ा सा रिवाइज करेंगे। 2.5 में हमने क्या पढ़ा था कि जो अर्जुन होते हैं वो कृष्ण भगवान तर्क देते हैं कि जो ये सब महापुरुष हैं, मेरे गुरु हैं, भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य,
मतलब इनको मार के मैं, इससे अच्छा तो कि मैं भीख मांग के खा लूं, है तो मेरे गुरुजन ही ना, और इनका वध करके तो मैं भोग कैसे करूंगा, जो क्योंकि उस वो तो हर वस्तु ही इनके रक्त से सनी होगी। ठीक है, तो ये वाला उनका जो कंफ्यूजन था, और हमने कल जाना था कि किस स्थिति में आप कैसे गुरु का त्याग कर सकते हैं। तो अभी आज वर्स नंबर 6 में हमने पढ़ा है कि जो अर्जुन है वो अभी क्या कह रहे हैं, वो अभी थोड़ा फुल्ली कंफ्यूज्ड हो गए हैं। कैसे? उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने कहा है कि अगर हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की फिर जरूरत ही नहीं है। ठीक है, या तो मतलब हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या बेस्ट है, क्या सर्वश्रेष्ठ है, कि उनको जीतना चाहिए या उनके द्वारा जीते जाना, तो इसकी जरूरत नहीं है ना। तो अर्जुन जो है वो बहुत कंफ्यूज्ड हो गए हैं अभी। लेकिन साथ ही साथ हम एक चीज देखेंगे कि अर्जुन के जो वैल्यू सिस्टम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब उनके जो मन है और इंद्रियां हैं वो कैसे कैसे उनके कंट्रोल में है। ठीक है, तो ये नहीं है कि अर्जुन कंफ्यूज है, थोड़ा ज्ञानता में आ गए, अटैचमेंट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनका अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है, उनका अपनी सेंसेस पे कंट्रोल नहीं है। नहीं, इसमें डिफरेंस होता है। अर्जुन का अपनी मन, इंद्रियां, अपनी सेंसेस पे बहुत ज्यादा कंट्रोल है। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये है कि अर्जुन को भी समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, वो युद्ध करे या फिर मतलब उनके सबका रक्तपात का कारण बने, या फिर ना करे, क्योंकि है तो अर्जुन क्षत्रिय ना, तो क्षत्रिय होने के नाते तो युद्ध करना अर्जुन का धर्म है। ठीक है, और ऊपर से भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, भगवान श्री कृष्ण की इंस्ट्रक्शंस हैं। ठीक है, लेकिन अर्जुन क्या है, वो सोच रहे हैं कि मैं युद्ध से विमुख होके मैं भीख मांग के जीवन यापन कर लूंगा। ठीक है, भिक्षा मांग के। पहली बात तो ये कि जो अर्जुन है उनका जो जन्म हुआ है वो राजसी परिवार में हुआ है ना, कुरुवंश से। राजसी परिवार में कुरुवंश से जन्मे हैं, तो भिक्षा नहीं, भिक्षा मांगना उनके लिए है ही नहीं, वो वैसे ही ब्राह्मणों के लिए होता है। ये हमने कल के वर्ष में भी डिस्कस किया था। उनका जो धर्म है, उनका जो स्वभाव है वो है क्षत्रिय का, युद्ध करना, है ना। लेकिन आप इससे देखोगे कि जो पर्सन क्षत्रिय है, राजसी परिवार में जन्मा है, कुरुवंश में, इतना सब होने के बावजूद भी, जबकि धृतराष्ट्र के दोनों पुत्र, मतलब मेनली सभी पुत्र, सॉरी, मेनली ये दुशासन और दुर्योधन, ये सब अधर्म की साइड है, ये सब अर्जुन के अगेंस्ट हैं, पांडवों के अगेंस्ट हैं। फिर भी जो अर्जुन है, उनको कितनी दया है उनके अंदर, उनका कितना सेंसेस पे कंट्रोल है, फिर भी वो इस स्थिति में, इस कंडीशन में भी क्या बोल रहे हैं कि मैं तो भिक्षा मांग के रह लूंगा, मुझे ये ठीक नहीं लग रहा इनका वध करना, है ना। तो हम ये देखेंगे कि क्या हमारी जो मन इंद्रियां हैं, क्या वो इतना कंट्रोल में है। तो आप इससे हम एक आज की ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो आज के टाइम में क्या होता है, अगर घर पे एक परिवार है, ज्वाइंट फैमिली छोड़ो, अगर एक न्यूक्लियर या फैमिली फैमिली भी सॉरी एक छोटी फैमिली भी है, तो उसमें भी अगर मान लो एक पिता या अपना पिता अपने पुत्र को कोई प्रॉपर्टी देने से मना कर देता है, उसके 2 बच्चे हैं, उसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर देता है, तो आज के टाइम में क्या होता है कि हमने न्यूज में भी सुनते हैं, कितना हम दूसरों से भी सुनते हैं कि केस कर देते हैं बच्चे अपने पेरेंट्स पे कि ये ऐसे कैसे कर दिया, ये मुझे प्रॉपर्टी देने के लिए कैसे तैयार नहीं है, मैं तो इसको जेल में डलवा दूंगा, मैं तो इसको छोड़ूंगा नहीं। और भाई भाई की नहीं बनती है ना, चाचा तायों की नहीं बनती। और मतलब बहुत सारी ऐसी हम मतलब अपने आज के टाइम में समाज में देखते हैं एग्जाम्पल्स, जिसमें लोग छोटी छोटी बात पे अपने ही परिवार वालों के अगेंस्ट हो जाते हैं, मतलब उनका कत्ल करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। और जो अर्जुन है, उनको जबकि ये पता है कि वो अधर्मी है ना, मेरे अगेंस्ट है, लेकिन फिर भी अर्जुन के मन में कितनी दया है ना, कितना उनकी जो इंद्रियां हैं, उनका मन है कितना कंट्रोल में है। इतना सब होने के बाद भी वो क्या कह रहे हैं कि मैं भिक्षा मांग के रह लूंगा, है ना। और आगे क्या है कि इससे क्या पता चलता है, इससे ये सिद्ध होता है कि ना ही अर्जुन केवल महान भक्त हैं, ग्रेट डिवोटी हैं, वैष्णव हैं भगवान के, बल्कि साथ ही साथ उनका अपनी मन और इंद्रियों पे पूरा नियंत्रण भी है। ठीक है, कि वो अपना सब सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। ठीक है, उन सब के लिए। तो ये चीज हमें यहाँ से सीखने वाली है। आगे क्या है कि अर्जुन जो है वो सचमुच पुण्य आत्मा है।
उनकी जो श्री कृष्ण है, उनके उपदेशों में श्रद्धा है, वो आगे हम देखेंगे कैसे कृष्णा को अर्जुन जो कहते हैं कि आप मुझे बताओ, मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, वो आने वाले वर्ष में हम देखेंगे। लेकिन हमें इससे पता चलता है कि जब तक हमारी इंद्रियाँ हमारे कंट्रोल में नहीं होंगी, है ना? इंद्रियाँ मतलब हमें भी कैसे करना है अभी तपस्या करके। तपस्या मतलब जैसे सुबह जल्दी उठना, चैंटिंग करना, चाहे ही हमें बहुत नींद आती है, चाहे ही हमारे लिए उठना मुश्किल है, हमें दर्द है, कुछ है, लेकिन हमें इसको ही तो सेंसेस कंट्रोल करना कहते हैं। हमें अपनी नींद पे विजय पानी है, अपनी शरीर को कंट्रोल में रखना है, ज़्यादा ओवर नहीं खाना कि खाते जाओ भर-भर के, मतलब कि भक्ति को टाइम ही ना मिले ताकि हम बार-बार सोते ही जाएँ दिन में सारा टाइम। तो मतलब ये चीज़ें हमें अपनी लाइफ में भी अप्लाई करनी है कि ताकि हम अपनी मन और इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकें। और वो कैसे होगा? वो होगा भगवद गीता पढ़ने से। तो जो भगवद गीता है, आज के टाइम में हम देखेंगे कि बहुत सारे टीनेज भी लगा लो, टीनेज क्या मतलब इवन के एडल्ट्स भी देख लो, उनको क्या होता है डिप्रेशन, एंग्जायटी, लोनलीनेस, सुसाइडल थॉट्स आने, है ना? और वो सुसाइड करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। 40-40, 50-50, 60-60 साल के लोग भी सुनने में आता है कि उन्होंने सुसाइड कर लिया, है ना? तो वो क्यों होता है? क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। ज्ञान नहीं है किसका? क्योंकि उनकी अपनी मन और इंद्रियाँ पे कंट्रोल नहीं है। वो बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं और मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि वो सब कुछ सैक्रिफाइस कर देते हैं कि हमें लाइफ को जीना ही नहीं है, लाइफ ही बेकार है, ठीक है? लेकिन ये सब किससे होगा? ये भगवद गीता पढ़ने से होगा और सुनने से होगा। जैसे-जैसे हम भगवद गीता पढ़ते जाएँगे, भगवद गीता का श्रवण करते जाएँगे, हरि नाम का जप करते जाएँगे, तो हमारी जो इंद्रियाँ हैं, मन है, वो हमारे कंट्रोल में आता जाएगा। एक बारी में नहीं आएगा, बहुत साल लग सकते हैं, टाइम लग सकता है, लेकिन धीरे-धीरे सब कंट्रोल में आ जाएगा। ठीक है? क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस हैं, तो भगवान कृष्ण के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे, उसको फॉलो करेंगे, तो हम भी भगवान के बहुत अच्छे भक्त बन सकते हैं, भगवान के बहुत अच्छे दास बन सकते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें बस अपनी मन और इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना है, जैसे कि अर्जुन के मन और इंद्रियाँ इतने कंट्रोल में है, जैसे कि अर्जुन के अंदर जीवित दया है, दूसरों के प्रति दया है, पुण्य आत्मा है, ठीक है? तो हमें अर्जुन जो है, ये हमें आज के जो वर्ष है, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? पहला ये है कि हमें अपनी मन और इंद्रियों को कंट्रोल में रखना है। दूसरा, हमें ज़्यादा से ज़्यादा भगवद गीता का श्रवण करना है, पढ़ना है, स्क्रिप्चर्स को और हरि नाम का जप करना है। तो हरे कृष्णा माता जी, आप कुछ एक्सप्लेन करोगे? हरे कृष्णा माता जी, आज आपने बहुत अच्छा कराया, सारे के सारे पॉइंट्स आपने आज कवर कर लिए हैं, तो मेरा कुछ खास नहीं है यहाँ पे बात करना। तो जैसा आपने इंद्रियों की बात की कि आजकल लोगों की इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, तो उस वजह से उनको सुसाइडल थॉट्स भी आते हैं कि वो किसी चीज को हैंडल नहीं कर पाते, डिप्रेशन में रहते हैं। तो डिप्रेशन का आपने बोला कि जैसे 60-70 साल के लोग भी, 50-40 साल के लोग जो है उनको भी डिप्रेशन होता है। तो डिप्रेशन जो है आजकल के हमारे स्कूल के बच्चों में भी देखा जाता है, जो छोटे छोटे बच्चे ना, इनफैक्ट उनमें भी देखा जाता है, क्योंकि उनको स्कूल वाले भी प्रेशर देते हैं, ट्यूशन वाला अलग टीचर बोलेगा कुछ करने के लिए, और जो स्कूल वाले होते हैं उनको अदर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी करना है, गेम्स इत्यादि स्पोर्ट्स वगैरह में, है ना? और उसमें पार्टिसिपेट भी करने के साथ साथ उनके जो स्कूल के जो ग्रेड्स हैं, मतलब एकेडमिक ग्रेड्स, वो भी अच्छे आने चाहिए। नहीं आते हैं तो फिर वो दुखी हो जाते हैं। लेकिन उनको भी समझना चाहिए, क्योंकि वो तो देखो अभी छोटे बच्चे हैं, वो नहीं समझ सकते हैं, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है टीचर्स की और पेरेंट्स की, है ना? जो लोग समझदार हो गए हैं, जो लोग उस एज से निकल गए हैं, कि भाई अगर एक आधा आपका छूट भी जाता है, कोई एक्टिविटी रह भी जाती है, अगर आपसे कुछ हैंडल नहीं भी होता तो कोई बात नहीं। अगर हम ऐसे करके उनको पॉइंट आउट करेंगे, बच्चों को, छोटे बच्चों को, उनके अंदर कमियां निकालेंगे, तेरे से ये नहीं हुआ, तेरे से ये नहीं हुआ, आय हाय देख उसको, वो कितना ज्यादा अच्छा खेलता है तेरे से, देख तुझे तो बैट पकड़ना नहीं आ रहा है हाथ में, तू, तेरा कद निकल नहीं रहा है, तेरे को स्पोर्ट्स में हमने डाला, गिट्ठा का गिट्ठा रह गया है तू, देख तू कैसे करेगा, वो देख कितना बैडमिंटन खेलता है। तो ऐसे करके अगर हम बोलेंगे ना अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को, तो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लो होने लगता है, उनको सेल्फ डाउट होने लगता है कि मैं शायद नहीं खेल पाऊंगा, शायद मैं खेल के लिए नहीं बना हूं, या शायद मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है, शायद मैं पढ़ नहीं पाऊंगा। तो जैसे हमने तारे जमीन पर मूवी देखी थी आमिर खान की, तो उसमें भी बताया कि उस बच्चे के साथ तो बेचारे साथ प्रॉब्लम थी, है ना उसको तो, लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। तो ऐसे ही क्या होता है कि जब हम प्रेशर डालते हैं तो बच्चा जो होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको, जदोजहद चलती रहती है उसके माइंड में, कि मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, होगा मेरे से या नहीं होगा। तो ऑब्वियसली जो माता जी ने आज की शिक्षा दी है कि हमको भगवत गीता का ज्ञान जो है उसके बारे में नॉलेज नहीं है,
तो हमको सिर्फ ज्ञान प्राप्त ही नहीं करना है कि हाँ हम डेली क्लास में आ रहे हैं, एक ही श्लोक करना है, धीरे धीरे हो जाएगा, बहुत अच्छी बात है। जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं, मैं कह रही हूँ सबके ऊपर कृष्ण भगवान की असीम कृपा है, जो आप लोग सुन रहे हो, श्रवण कर पा रहे हो, जो बैठे हो। लेकिन इस असीम कृपा को बनाए रखने के लिए आपको भी अपने एफर्ट्स लगाने हैं, आपको डेली आना है टाइम के ऊपर। जिन लोगों की चैंटिंग नहीं होती है, उनको 4 बजे जुड़ जाना है यहाँ पे जूम ऐप के ऊपर, तो करनी ही करनी है चैंटिंग। तो ये चीजें आपको करनी है। अगर भगवत गीता का ज्ञान आपको सुन रहे हो, सुनने के बाद आपको अप्लाई भी करना है। अप्लाई करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि अपने व्यवहारिक लाइफ में अगर हम नहीं उतारेंगे तो सुनने का भी कोई फायदा नहीं है। सुनने से क्या होता है, चीज हमारे दिल में उतरनी चाहिए। अगर किसी के प्रवचन से, प्रचार से आपका हृदय परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो हम लोगों का इकट्ठे होने का कोई फायदा भी नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, देर से बेर से आएगी। कुछ आप में से भक्तजन होंगे जो पहली बार श्रवण कर रहे हैं, कुछ हैं जो 50वीं बार कर रहे हैं, कुछ लोग जो हैं वो आधे से ज्यादा भगवत गीता अपनी जिंदगी में उतार चुके हैं, और कुछ लोग जो हैं अभी ट्राई कर रहे हैं। तो हमें मिलकर करना है। भक्ति में एक दूसरे का हाथ जो होता है वो पकड़ के रखा जाता है, छोड़ा नहीं जाता है। ठीक, तो इस दिव्य ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारना बहुत जरूरी है। और जैसा माता जी ने बोला कि हमारा मन और इंद्रियां जब पूरी तरह से वश में हो जाएगी, तब जाके हम ये ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। तब हमको सही ज्ञान मिलेगा, तब हमको मोक्ष का मार्ग मिलेगा, तब हम आगे बढ़ेंगे, सुख और आनंद का जो मार्ग है उसमें आगे बढ़ेंगे। फिर जो हमारा जो आज जो हम जिंदगी जी रहे हैं, दुखालयम शाश्वतम है ना, वो आज तो निरानंद है, लेकिन बाद में जाके आनंद वाला हो जाएगा। लेकिन जो माता जी ने आज बताया आपको इंद्रियों को वश में करना, इंद्रियों को वश में करने का बहुत ही क्या बोलते हैं, सरल समाधान है, उपाय है। क्या है, अपनी प्रत्येक इंद्रियों को लगा दो भगवान जी की इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए। मैं रिपीट करती हूँ, दोबारा से मैं बोलती हूँ, अपनी हर एक इंद्रियों को भगवान जी की सेवा करने में लगा दो। अपनी इंद्रियों को लगाओ भगवान जी की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए। जो हमको इंद्रियां मिली हैं, जो हमको सेंसेस मिली हैं, वो बेसिकली क्यों मिली हैं, ताकि भगवान जी प्रसन्न हो सके। हमारा जो भी कार्य है, XYZ जो भी कार्य करते हैं हम, वो केवल और केवल कृष्ण भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इसको हम डेली लाइफ के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे? जैसे देखो, हमने उठना है, सुबह ब्रश करना है, सभी करते हैं, कौन नहीं करेगा, सब करते हैं, है ना। ब्रश करना है, लेकिन हमने ये सोचकर ब्रश करना है, हम अच्छे से ब्रश करेंगे ना, तो हम हरि नाम लेंगे ना, तो देखना अच्छे मुंह से लेंगे। तो कहा जाता है, अभी तो हमारा स्तर वो नहीं है, लेकिन हमारे में से कुछ भक्तजनों का स्तर है भी है यहाँ पे, जो काफी अच्छी माला करते हैं, काफी ज्यादा माला करते हैं, जिसमें से रजनी माता जी जो है 64 राउंड्स करती हैं, प्रतिभा मोटा माता जी जो है 80 राउंड्स करती हैं, आई थिंक, या 70 राउंड्स करते हैं। तो हमारे बीच में ऐसे भक्तजन भी मौजूद हैं जो 70-70 80-80 माला करते हैं। तो अगर वो ये यही सोच के करते हैं कि देखो, हमारी जीवा के ऊपर भगवान श्री कृष्ण आकर नृत्य करने वाले हैं, उनको मालूम है हरि नाम की वैल्यू पता है, क्यों करते हैं वो, इतनी माला क्यों कर पा रहे हैं, हरि नाम का क्या टेस्ट है, वो उस टेस्ट को अनुभव कर पा रहे हैं, तभी करके वो कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको आनंद आता है हरि नाम में, जप में। तो उनको मालूम है कि भगवान श्री कृष्ण, राधा कृष्ण यहाँ आके नृत्य करने वाले हैं मेरे मुख में, जीवा के ऊपर नाचने वाले हैं, अच्छे से ब्रश करूंगा। हो गया आपका कनेक्शन इसमें से। ठीक है, आंखों से आपको क्या करना है, नो डाउट भगवान जी ने हमको आंखें देखने के लिए दी हैं, लेकिन देखना क्या चाहिए वो भी तो पता होना चाहिए। गांधी जी के 3 बंदर देखे ना, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। तो देखना क्या चाहिए, हमें भगवान जी के अर्च विग्रह के दर्शन करने चाहिए। हम जितना ज्यादा देख सकें, जितना ज्यादा देख सके, उनको डीप वे में उनके चरणों को देखना चाहिए। जिसके अंदर काम वासना ज्यादा होती है, उसको भगवान जी की आईब्रो को देखना चाहिए। जिसके अंदर दास्य भाव नहीं आता है, उसको भगवान जी के चरणों के ऊपर ध्यान लगाना चाहिए। ठीक है, जिसका अपनी सेंसेस के ऊपर कंट्रोल नहीं होता, जिसका मन भटकता रहता है, उसको भगवान जी के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी को सूंघना चाहिए। तो आ रही ना आपकी सेंसेस काम में, नाक का काम है सूंघना। सूंघना क्या है, भगवान जी के चरणों में चढ़ा हुआ फूल सूंघो, भगवान जी के चरणों में चढ़ी हुई तुलसी माता को सूंघो, इससे आपको भक्ति की प्राप्ति होगी। ठीक है, आपको श्रवण करना, भगवान जी ने कान सुनने के लिए दिए हैं। अब वो आपकी मर्जी, आप गाने सुनोगे तो क्या होगा, उससे तो हृदय परिवर्तन होने वाला नहीं है। फिल्मी गानों से एंटरटेनमेंट होएगी, वही गाने जो है आपकी जुबान पे आ जाएंगे, जैसे आजकल एक गाना चल रहा है, बद्दो बत्ती। ऐसा, ऐसे गाने सुनकर तो हमारा लाइक क्या होगा, मतलब हृदय शुद्ध तो नहीं होने वाला ना, परिवर्तन तो नहीं होने वाला। हाँ, थोड़ी देर के लिए हंसी आ जाएगी जरूर, लेकिन हृदय शुद्ध नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, भगवान जी का कीर्तन सुनना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप जो आप मुंह से कर रहे हो, उसको ही कान से सुनकर ध्यान लगाना है। अपना ध्यान लगाओगे तो उसमें जितना ज्यादा ध्यान लगाओगे, जितना ज्यादा ध्यान लगाओगे, उतना हरि का नाम जो है ना आपको स्वाद आने लगेगा, उतना ज्यादा आपको अच्छी से चैंटिंग होगी, उतना ज्यादा आपकी मन मन जो है बस में होना शुरू हो जाएगा।
बड़े सारे तरीके हैं। पाँव भगवान जी ने चलने के लिए दिए हैं, इस पाँव को चलने के लिए लगा दो भगवान जी के मंदिर में जाने के लिए। भगवान जी के मंदिर में जाएंगे, इन टांगों से चलकर जाएंगे। आगे आपकी इंद्री हो रही है ना यूज सारे के सारे। हाथ भगवान जी ने हमको मतलब कि दिए हैं काम करने के लिए, इन हाथों से भगवान जी की सेवा करने में लगा दो। भगवान जी के अर्च विग्रह का श्रृंगार करो, उनको स्नान करवाओ, ठीक है। भगवान जी के लिए अच्छा अच्छा सुंदर सुंदर फूलों का हार बनाओ, उनको पहनाओ। तो ऐसे ही हम अपनी सभी इंद्रियों को यूज कर सकते हैं। नो डाउट हमने अपने शरीर के लिए करना है, नहाना धोना ब्रश करना हमारे अपने शरीर के लिए, लेकिन हम ये सोच के करें ये भगवान जी ने हमको दिया है, शरीर एक नायाब तोहफा है, भगवान जी के द्वारा दिया गया हमको एक गिफ्ट है। तो हम इस गिफ्ट का क्यों ना उपयोग जो है भगवान जी की सेवा करने के लिए ही करें। तो हम अपने अब आपको अच्छे से स्नान करेंगे, नहलाएंगे, तो ताकि हम भगवान जी का सेवा अच्छे से कर सकें, है ना। मंदिर में जाने के लिए पाँव को लगा दो, हाथों से भगवान जी की सेवा करो, आंखों से भगवान जी को देखो, कानों से भगवान श्री कृष्ण का दिव्य नाम सुनो और कथा सुनो, हरी कथा सुनो, ठीक है। दिमाग है, मन को लगा दो उनका चिंतन करने में। चिंतन करो ना मन से, भगवान श्री कृष्ण का चिंतन करो। हम उल्टा करते हैं, हम क्या करते हैं, चिंता। चिंता करेंगे तो मिलेगी बीमारी, चिंतन करेंगे तो मिलेंगे बिहारी, सिंपल सी बात है। कोई इसमें ज्यादा वो है ही नहीं, मुश्किल हार्ड एंड फास्ट कोई चीज ही नहीं है। हम दुखी रहते हैं। अब हर बंदे का कुछ ना कुछ दुख तो देखो होएगा ही होएगा, ये संसारी दुखालयम अशाश्वतम 8वें अध्याय में भगवान जी ने बोला, आगे हम पढ़ेंगे जाकर। देखो, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, ठीक है। कोई तन से दुखी है अपने, तो कोई मन से दुखी है अपने। किसी के पास पैसा नहीं है, कोई धन बिन रहे उदास, तो धन की वजह से उदास है कि मेरे पास पैसे नहीं है। तो थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी कौन है, कृष्ण का दास। तो कृष्ण का दास सदा बिंदास, बाकी जो होता है मन के दास वो सदा उदास ही रहने वाले हैं। तो हमको ये चीजें सोचनी चाहिए कि हमको इंद्रियों को वश में करना है, मन को वश में करना है, किस तरह से करना है। तो इसके तरीके भी हैं प्रैक्टिकली, जो मैंने टिप्स बताई हैं आपको, कि मन को इंद्रियों में कैसे बस में करना है अपनी, भगवान जी की सेवा में लगा दो, बस ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएंगे। आपको कुछ अन्य काम करने की जरूरत ही नहीं है। उनके बारे में सुनो, उनके बारे में पढ़ो, उनके बारे में बोलो, उनके बारे में उनको देखो, ठीक है। आपको मेकअप करने का शौक है, अपनी स्किल्स को आप भगवान जी की सेवा में लगा दो। आपको मेकअप करने का शौक है, आपको लगता है कि मेरे को सजना, मैं क्रिएटिव माइंड है मेरा, मेरे को सजाना बहुत पसंद है, भगवान जी का श्रृंगार करो ना, अच्छे अच्छे से उनको केश बनाओ, ठीक है। राधा रानी की कभी चोटी बनाओ, कभी जूड़ा बना दो, और उसके ऊपर जैसे हम लोग अपने देखो बच्चों का श्रृंगार करते हैं, अपना करते हैं, पार्टीज में जाते हैं, कुछ लगाते हैं ना, बीट्स बोलते हैं आई थिंक, वो जो बालों पे लगाते हैं, उस तरीके से आप कर सकते हो। भगवान तो खुश होते हैं, जितना ज्यादा आप उनकी सेवा करोगे, जितना ज्यादा आप उनको टच करोगे, जितना ज्यादा आप उनको हाथ लगाओगे, उतना वो ज्यादा प्रसन्न होंगे, उतना ज्यादा वो प्रसन्न होंगे। और भगवान जी को आप ये सोचो कि मैं अपना मेकअप इतना अच्छा करती हूँ, भगवान जी का मैं श्रृंगार करूँ इसमें में, तो आपका स्किल और आपका टैलेंट जो है भगवान जी की सेवा में यूज हो रहा है। आपको गाना गाना पसंद है, आपकी वॉइस बहुत अच्छी है, ठीक है, आप भगवान जी के भजन गाओ, भगवान जी के भजन भगवान जी के सामने खड़े होकर गाओ, उनको सुनाओ, उन्हीं के भजन उनको सुना दो। भगवान बहुत खुश होंगे कि देखो वाह, क्योंकि आपका जो टैलेंट है, आपका जो स्किल है, वो भगवान जी के द्वारा ही आया है आपके अंदर, आप उनके अंश हो ना। हम भगवान जी की शक्ति है, शक्ति का अंश है। तो हम उसमें से जो कुछ आ रहा है उनकी ही कृपा से आ रहा है, सर्व कारण कारण उनसे ही आ रहा है, उन्हीं की चीज हम उनको दे रहे हैं आगे। तो बस उसमें क्या होगा, इसी तरह से हमको अपनी इंद्रियां जो है वश में हो जाएंगी। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या कोई टिप्पणी करना चाहता है तो कर सकता है। विनीता माता जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी तो आप भी कर सकती हैं। जी माता जी, थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा बताया। आल गुरु जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। जय। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है और किसी का कोई टिप्पणी भी नहीं है, तो